सीखो। जैसे 1 का क्यूब है हमारा 1, यानी ये ऐसे कुछ नंबर हैं जिनका यूनिट प्लेस क्या होगा, सेम होगा। ऐसे ही 1 के बाद आपका 4 आता है, 4 का क्यूब क्या होता है 64, देखिए इसका सेम है यूनिट प्लेस। नेक्स्ट हमारा आता है 5, 5 का भी यूनिट प्लेस हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। 6 का हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। आप निकाल कर देखना 216 आएगा। ऐसे ही 9 का भी क्यूब क्या होता है 729। ठीक है, ये हमारे कुछ नंबर 1 4 5 6 9। तो ये नंबर ऐसे हैं कि जो आपका लास्ट यूनिट प्लेस, अगर सिर्फ यूनिट प्लेस पूछा है तो अगर ये नंबर आ गई तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मान लो एक वो आपको बड़ा सा नंबर एमसीक्यू में आता है, ये क्वेश्चन मोस्टली 3 5 6 9 4, ये नंबर लिख दिया और वो पूछेगा कि यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। तो हमें क्या करना है, अगर हमारी ये 5 नंबर है 1 4 5 6 9, तो इसका आंसर आपको झट से पता चल जाएगा 4। ओके, वरना आप क्या है निकाल के देखोगे। ठीक है, और कुछ नंबर ऐसे हैं जिनमें क्या होता है थोड़ा अलग तरीका, जैसे जो और क्यूब बचे हैं 3 के क्यूब में लास्ट में आता है ये 7 और 3 का कॉम्बिनेशन है। ओके, 7 के क्यूब में क्या आता है, लास्ट में 3 आता है, 3 और 7 का कॉम्बिनेशन है, ये तो बनता है 343 और ये बनता है 27। तो 3 और 7 का कॉम्बिनेशन याद रखना, अगर लास्ट यूनिट पे 3 है तो उसका लास्ट यूनिट डिजिट क्या आएगी 7, और 7 है तो क्या आएगी 3। अब हमारा क्या क्या हो चुका है 1 4 5 6 9 3 7, 2 नंबर और कौन से बचे हैं, सोचो 2 मिनट के लिए, 2 एंड 8। अब देखिए 2 और 8 का भी कॉम्बिनेशन है, 2 की क्यूब क्या होती है 8, और 8 की क्यूब में लास्ट में क्या आता है हमारा 2, यानी 5 1 2। ठीक है, तो ये क्या है, बड़े बड़े क्वेश्चन को सोल्व करने की शॉर्ट ट्रिक है कि अगर आप एक बार ध्यान से इनको पढ़ लेंगे तो आई थिंक इजीली लर्न भी हो जाएगा कि 5 नंबर ऐसे हैं जिनका क्यूब लास्ट में क्या है सेम प्लेस लिखना है, और 3 7 और 2 8 का क्या है कॉम्बिनेशन, मतलब उनका उल्टा करना है। अगर 3 का पूछता है तो 7 लिखना है, 7 का लिखना है तो 3 लिखना है। ऐसे ही 2 के क्यूब में लास्ट में 8 है और 8 के क्यूब में लास्ट यूनिट क्या आती है 2। एक तो आपका ये क्वेश्चन आता है, किसी भी नंबर का अगर सिंपल क्यूब निकालना आ जाएगा तो वो आप तो इजीली निकाल लोगे। ठीक है ना, जैसे कि मान लो 12 का आ गया क्यूब या कोई भी क्यूब आ जाता है तो आप आसानी से उसको क्या है मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो ये तो सब बच्चे आराम से कर ही सकते हैं 8th क्लास के। ठीक है, क्यूब में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि 2 क्यूब का वो डिफरेंस पूछ लेता है। जैसे आपको पूछा कि 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब, इसकी भी आपकी मैथ में ट्रिक है, क्या है 3 5 इंटू 4 प्लस 1, यानी इसका अगर फॉर्मूला बनाऊं मैं तो क्या बनेगा पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब इज इक्वल टू 3p क्यूब प्लस 1। ठीक है, p मतलब ये फर्स्ट नंबर, q मतलब कि सेकेंड नंबर, और आपको बड़ा नंबर पहले लेना छोटा बाद में, क्योंकि माइनस तो उसी में से बड़े में से छोटा ही करेंगे हमेशा। ओके, तो कभी भी 2 क्यूब का डिफरेंस पूछता है तो आपको ये लगाना है। अब हम सॉल्व करके देख लेते हैं दोनों तरीके से। अगर पहले आप सिंपल करते हो 5 का क्यूब क्या होता है 125 एंड 4 का क्यूब क्या होता है 64, तो इनका डिफरेंस क्या आएगा 5 4 1 12 6 6 61। अब हम अपने मेथड से करते हैं 3 5 4 जा 20 प्लस 1, यानी कि 60 प्लस 1, आंसर इज सेम। ओके, तो आपको क्या है पेपर में क्या होता है हमारे पास टाइम कम होता है, तो इसलिए आपको ये फॉर्मूलेज बताए जाते हैं जिससे आप इजीली कर सको। तो एक क्वेश्चन आपका ये आ सकता है। नेक्स्ट हमारा है क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट में क्या करना होता है, किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालना है तो आपको सबसे पहले उसके फैक्टर ही बनाने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन जो आप जानते ही होंगे। प्राइम जैसे हमें 2 1 6, इसका हमको बताना है क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब है कि ये जो नंबर है किसका क्यूब है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, और आप हमेशा प्राइम फैक्टर से ही करना तभी आंसर सही आएगा। बच्चे क्या करते हैं कभी 8 से जा रहा है कभी 12 से डायरेक्ट चला देते हैं, ऐसा नहीं करना। प्राइम नंबर मतलब पहले हम 2 से चलाएंगे 108, अगेन 2 से चलाया 54, अगेन 2 से चलाया 27, देन 3 से जा रहा है ये 9, फिर से 3 से जा रहा है 3, देन 3 1 जा 3। स्क्वायर में हम क्या करते हैं 2 2 के पेयर बनाते हैं, और क्यूब में हमको किस किस के बनाने होते हैं 3 3 के पेयर, यानी कि ये किसका क्यूब बन रहा है 2 3 जा 6, तो 6 का जो क्यूब है वो क्या है 216 है। ओके,
तो इसकी कोई ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक है नहीं, पर आसानी से निकल जाता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, पहली बात। फिर दूसरा इसमें क्या आता है, कुछ क्वेश्चन वो ऐसा देता है कि आप एक ऐसा नंबर बताइए जिससे मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने पर ये हमारा परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, कोई भी नंबर हम ले लेंगे, जैसे हमने ले लिया 256। अब हम इसको बनाते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो या तो वो पूछ लेगा मल्टीप्लाई किससे करें या डिवाइड, तो दोनों में सेम मेथड लगना है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 6 जा 4, 2 3 जा और 2 2 जा, नेक्स्ट 16, देन 8, देन 4, देन क्या आएगा हमारा 2 और 2 1 जा 2। अब हमें क्या बनाने हैं, पेयर। तो देखो कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 पेयर तो हमारे पूरे बन गए। ठीक है, लेकिन तीसरे वाले पेयर में क्या हुआ, 1 2 कम है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 को यानी कि 256 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो नंबर जो इसने पूछा है परफेक्ट क्या आएगा, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 1 11, 2 2 जा 4, यानी 5 1 2 एक परफेक्ट क्यूब बनेगा जब अगर हम उसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और किसका बनेगा, अगर हम एक पेयर और बना दें यहाँ पर 2 का, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8। ओके, तो एक इसका परफेक्ट क्यूब बनेगा अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 8 से। ठीक है, ये था हमारा जब ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है जिससे परफेक्ट क्यूब बन जाए मल्टीप्लाई करके। अब ऐसा ही क्वेश्चन है आपकी बुक में कि अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है तो डिवाइड, ऐसा नंबर ढूंढो जिसको हमें डिवाइड करके बताना है कि एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है, तो हम एक नंबर लेते हैं डिवीजन का भी, क्या होगा वो, 128। ओके, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 से 2 3 जा 32, 2 से 16, 2 से फिर क्या आएगा 8, 2 से हमारा आया 4, फिर हमने 2 से किया 2 2 1। अब पेयर बनाएंगे 3 3 के, ये देखिए अब एक 2 हमारे पास क्या बचा है, एक्स्ट्रा। तो डिवीजन वाले में जितने भी पेयर के बाद एक्स्ट्रा बचेंगे उससे हमको क्या करना है, डिवाइड। तो ये क्या बन रहा है आपका 64। देखिए यहाँ पे भी हमने किया था। तो ये परफेक्ट क्यूब किसका बनेगा, 64 का। ये देख लो कि किसका, 2 2 जा 4, ये तो हमने खत्म ही कर दिया। तो ये 4 का क्या होगा, परफेक्ट क्यूब। ठीक है, और ये आ सकते हैं आपके क्वेश्चन। ठीक है, क्यूब रूट अब किसी भी नंबर का निकालना हो, ये तो मैंने आपको छोटे छोटे एग्जाम्पल लिए हैं जिससे आप आसानी से, ठीक है, निकाल सकते हो। बड़े नंबर का भी आप इसी मेथड से सीबीएसई में सिखाया गया ऐसे ही कर सकते हो। बट मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताती हूँ। अगर आपका ज़्यादा बड़ा नंबर है, मान लीजिए 175 616, अब इसका क्यूब निकालना है। ऑब्वियसली आप पेपर में तो फैक्टर से करोगे, बट मान लो आपको यूज़ करना है, कभी कभी वो एक नंबर में पूछ लेता है और शॉर्ट में करना चाहो तो क्या करना है, 3 3 के पेयर बनाओ। अब ये जो 6 है हमारा, किसका क्यूब है लास्ट में, 6 का, तो इन तीनों की जगह एक नंबर आ गया 6। और 175 देखना है किस में लाई करेगा, जैसे 2 का क्यूब, जैसे 2 का क्यूब हमारा होता है 8, 3 का क्यूब हमारा होता है 27, 4 का क्यूब हमारा होता है 64, 5 का क्यूब हमारा होता है 125, 6 का क्यूब हमारा होता है 216। ठीक है, तो जो हमारा 175 से छोटी डिजिट लानी है आपको, ये बड़ी हो गई ना, यानी छोटी क्या, ये इसके नीचे इजीली आ सकता है, यानी नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा, 5। तो अगर कोई बड़ा क्यूब रूट आ जाता है तो आप इसको इस मेथड से भी सॉल्व करके देख सकते हो। पेपर में आएगा तो आपको फैक्टर बना के दिखाना पड़ेगा। अगर 2 नंबर 3 नंबर में आ गया तो, 1 नंबर में एमसीक्यू में आ गया तो आप इजीली कर सकते हो। ओके, तो क्यूब रूट के अंदर ये है। अच्छा, कुछ और क्वेश्चन जो मैथ से अलग वो कभी कभी पूछ लेता है आप लोगों से। मैं 1-2 क्वेश्चन के एग्जांपल आपको दे देती हूँ, जैसे कि 3 2 1 6। ओके, और क्या करा उसने, 1728। अब इसमें उसने क्वेश्चन क्या पूछा है, यूनिट डिजिट बताइए। इस क्वेश्चन की आपको क्या बतानी है, सिर्फ यूनिट डिजिट। बच्चे क्या होंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन देखा और छोड़ के आ जाएंगे, है ना। तो हमको क्या करना है, मैंने यूनिट डिजिट का तरीका बताया। 6 के लास्ट में 6 है और 8 का कॉम्बिनेशन किससे बताया था, 2 से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 12,
तो इसका परफेक्ट आंसर क्या है 2। अब बताना, आप खुद चेक करना कि कितनी सेकंड में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ठीक है, पेपर में टाइम भी बचेगा आपका। अच्छा जी, इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब, हाउ मेनी परफेक्ट क्यूब बिटवीन 1 and 1000। ठीक है बच्चे, मैडम अब हम 1000 तक निकाल कर देखें। एक्चुअली मेरी कोचिंग पे भी बच्चे ने पूछा था कि मैडम 1000 तक अब हम निकाल के देखें सारे क्यूब। नो, हमें क्या करना है, हमको 2 से लेकर 9 तक लगभग चैप्टर करते करते लर्न हो जाते हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या है 8 को देखा परफेक्ट क्यूब 2 का है, फिर आप 3 का, मतलब नंबर वाइज क्यूब याद कर लो। 2 का है 8, ठीक है, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या है हमारा 27, 4 का क्यूब क्या है 64, 5 का क्यूब क्या है 125, 6 का है 216, 7 का क्यूब हमारा क्या है 343, 8 का क्यूब हमारा क्या है 512, 9 का क्यूब हमारा क्या है 729। ठीक है, अब अगर मैं 10 का क्यूब लिखती हूँ तो वो क्या है 1000, यानी ये तो हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि उसने बिटवीन पूछा है। तो हमारे परफेक्ट क्यूब कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, देन आंसर इज 8। ओके, तो पेपर में क्या होता है वो कंफ्यूज हमेशा करता ही है आपको। ठीक है, बिल्कुल सिंपल पेपर तो आता नहीं है मैथ्स का। देखिए अच्छा, अब क्यूब रूट का और क्या क्वेश्चन पेपर में आ सकता है ऐसे 8 डिवाइडेड 343 डिवाइडेड 100/49, और क्या हो सकता है इसके साथ है मल्टीप्लाई 125। ठीक है, तो इसमें भी आपको देखो क्या करना है कि अब इस क्वेश्चन को देखकर बच्चे एकदम से घबरा जाएंगे। मेरे पास भी आते बच्चे, मैम इतना बड़ा क्वेश्चन हमसे नहीं होगा, आप ही करो। हमें घबराना नहीं है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप देखना 1 मिनट में सोल्व होगा। इसका मतलब क्या होता है, हमारा क्यूब 3 लगाया है अगर उसने स्क्वायर के बाहर, तो क्यूब रूट निकालना है। 8 किसका क्यूब था हमें पता है 2 का, 3 4 3 7 का, सोल्व हो गया, ये पूरा सिंपल नंबर आ गया। डिवाइड 10, अब यहाँ देखिए, ये ध्यान रखना है ये हमारा क्यूब नहीं है, ये सिर्फ स्क्वायर है। ओके, तो स्क्वायर वाला चैप्टर आपको कराया जाएगा। इसमें क्या है 10 और ये 7 का स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई ये किसका होता है बेटे 5 का क्यूब रूट है। ठीक है, अब क्या करना है, जब डिवीजन होती है तो आपको पता है ये रेसिप्रोकल करते हैं, 2/7 मल्टीप्लाई 7/10 इंटू क्या आ जाएगा आपका 5। ठीक है, अब 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 10 कितना आएगा 5, 5 से 5 यानी 1। ये लो, ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, मान लो ये MCQ आया, ऑप्शन में आपको मिलेगा 1 2 3। आप सोचिए इतने बड़े नंबर का आंसर 1 2 3 हो ही नहीं सकता, छोड़ देते हैं। ठीक है, बस वही हमने नहीं करना, हमको क्या है पहले आप हर चैप्टर के बेसिक नोट्स पढ़ो। ठीक है, होते क्या, बस उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। तो कुछ मैंने आपको बता दिए कि किस टाइप से क्यूब और क्यूब रूट में से क्वेश्चन आ सकते हैं, और साथ ही साथ आपका जो CBSE पैटर्न है वो भी मैंने सॉल्व किया है। अगर आपको फिर भी कोई क्यूब एंड क्यूब रूट में कोई भी डाउट है या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी और उसको समझाऊंगी भी नेक्स्ट वीडियो में। और अब अगर आप 8th क्लास या किसी भी क्लास की 6 7 8 9 10 किसी भी क्लास की मैथ की कोई भी वीडियो चाहते हैं किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका वीडियो जरूर डालूंगी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल लर्न अबैकस बाय मंजू।